कोरोना की वबा का बच्चों पर हमला, तीसरी लहर से बच्चे मुतासर होने लगे। 1 से 10 साल के बच्चे शदीद मुतासर। इस्लामाबाद में 1 से 10 साल के 121 बच्चों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। 2 बच्चे अब भी ऑक्सीजन पर हैं। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में 11 बच्चे ज़ेरे इलाज। अस्पताल में कोरोना से अब तक 10 बच्चों की अमवात हो चुकी। सिंध में कोरोना अब तक 17 बच्चों की जान ले चुका। खैबर पख्तूनख्वा के 25% बच्चों में कोरोना एंटीबॉडीज पाए गए। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल बिगड़ गई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में मजीद सख्त पाबंदियां लगा दी गई। लाहौर में ऑरेंज लाइन और मेट्रो बस समेत तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगा दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में शादी की तकरीबात पर पाबंदी होगी। कोयटा में दफ़ा 144 के तहत अवामी इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी गई। कराची में कोरोना के बढ़ते केसेस, जिला वस्ती के माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन में 12 अप्रैल तक तौसी कर दी गई। जिला गरबी की 4 यूसीज में 9 अप्रैल तक स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुतासरा इलाकों में मास्क पहनना लाजमी करार। डबल सवारी और फैमिली इज्तिमा पर पाबंदी होगी। तमाम कारोबारी और सनती सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। वजारत चली गई लेकिन कोरोना आ गया। साबिक वजीर खजाना हाफिज शेख कोरोना में मुब्तला हो गए। उनकी जगह वजीर खजाना बनने वाले हम्माद अजहर ने तस्दीक कर दी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी भी कोरोना में मुब्तला हैं। वजीर आजम ने उन्हें फोन करके अपने तजुर्बे से आगाह किया और मशवरे दिए। वजारत गई, कोरोना आ गया। साबिक वजीर खजाना हफीज शेख कोरोना में मुब्तला हो गए। हफीज शेख की जगह वजारत खजाना का कलमदान संभालने वाले हम्माद अजहर ने अपने ट्वीट में हफीज शेख को कोरोना होने की तस्दीक कर दी। हम्माद अजहर के मुताबिक हफीज शेख का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। उनकी जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद खुद को करंतना कर लिया। वजीर आजम ने उन्हें फोन किया और खैरियत दरियाफ्त की। सदर मुमलिकत ने कहा कि उन्हें कोरोना की मामूली अलामात हैं। वजीर आजम ने सदर मुमलिकत से आइसोलेशन का तजुर्बा शेयर किया। वजीर आजम ने कहा कि अपनी सेहत का ख्याल रखें और मुकम्मल आराम करें, खूब सूप पिएं और नींद पूरी करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 14 के बजाय 10 दिन बाद करंतना खत्म कर लिया। सेहतियाब होकर दोबारा जिम्मेदारियां संभालनी। सेनेटर फैसल जावेद ने बताया कि इमरान खान में कोरोना के अलामात नहीं रही। गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना टेस्ट की जरूरत नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा, इजलास की सदारत करते हुए गिलगित बल्तिस्तान डेवलपमेंट प्लान की मंजूरी दे दी। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी राब्ता कमेटी बराए कोविड-19 का इजलास तलब कर लिया। इजलास आज दिन 1:45 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। इजलास में मुल्क भर की कोरोना सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म की जानिब से तलब किए गए आज के इजलास में कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नज़र अहम फैसले भी किए जाएंगे। मुल्की मईशत के लिए बड़ी खबर, IMF ने पाकिस्तान को $50 करोड़ जारी कर दिए। रकम पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त के लिए मिल रही है। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से बोल न्यूज के नुमाइंदे उमर हयात से। जी उमर, बताइएगा मजीद। बिल्कुल, आप बताएं कि पाकिस्तान को IMF से तीसरी किस्त मिल चुकी है। उमर हयात हमारे साथ मौजूद है। उमर, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं। बिल्कुल जी, पाकिस्तान को IMF की जान मौसूल हो चुकी है और पाकिस्तान इस वक्त जो है IMF के $6 अरब के तोसी फंड सहूलत प्रोग्राम में शामिल है और पाकिस्तान को IMF से अब तक $1.95 अरब मौसूल हो चुके हैं। IMF ने $1 अरब की जो पहली किस्त थी वो जुलाई 2019 में जारी की थी। $45 करोड़ की दूसरी किस्त की मंजूरी 9 नवंबर 2019 को हुई और 24 मार्च को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने $50 करोड़ की तीसरी किस्त की मंजूरी दी थी। और इसके साथ साथ IMF ने कोरोना वबा के दौरान $3.8 अरब जो है वो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के तहत कम शरह सूद पर पाकिस्तान को फराहम किए थे। जी, बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। 1 अप्रैल से पेट्रोल ₹1.5 फी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान पैदा हो गया। फैसला आज मुतवक्के है। डीजल की कीमत में भी ₹2.5 फी लीटर तक कमी हो सकती है। कीमतों में रद्दोबदल का हतमी फैसला वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से किया जाएगा।
यकम अप्रैल से पेट्रोल 1.5 रुपए फी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान। महंगाई की लहर में थोड़ा कम, लेकिन खुशगवार हवा का झोंका आया तो सही। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी। समरी के मुताबिक यकम अप्रैल से पेट्रोल 1.5 रुपए फी लीटर तक सस्ता हो सकता है। डीजल की कीमत में भी 2.5 रुपए फी लीटर तक कमी हो सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से करेगी। हुकूमत ने लेवी बढ़ाई तो पेट्रोलियम मसनूआत बरकरार रह सकती हैं। इस वक्त फी लीटर पेट्रोल पर 11 रुपए 23 पैसे पेट्रोलियम लेवी आयद, जबकि फी लीटर डीजल पर 12 रुपए 74 पैसे पेट्रोलियम लेवी आयद है। हुकूमत ने बिजली की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। इजाफा फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन 65 पैसे फी यूनिट महंगा बिल अदा करेंगे। 4 अरब 59 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। बिजली के महकमे ने बिजली का झटका दे दिया। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कीमतों में इजाफा कर दिया गया। नेपरा ने फरवरी के बिलों में 65 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। दरखास्त की समाअत चेयरमैन तौसीफ फारूकी की सरबराही में हुई। फरवरी में कम LNG मिलने के बाइस सार्फिन को 21 करोड़ का रिलीफ ना मिल सका। नेपरा को फिलफौर ये इजाफा वापस लेना चाहिए कि आवाम पहले ही महंगाई में पिसी हुई है। महंगाई तो सिस्टम में तो गरीब लोगों के लिए जीना तो मुश्किल है। अगर उस हिसाब से जाए तो क्या चीज़ सस्ती है? कुछ भी नहीं है। बिजली के बिलों का ये जो इजाफा है ये आवाम पे एक तरह से बहुत ज़्यादा बोझ है। हम गरीब आदमी के लिए जगह कोई नहीं है, तो किराए भी महंगे हो गए, तो खाने पीने की अशिया भी महंगी हो गई है। ज्यादा बेहतर मयार वाले प्लॉट्स को मुकम्मल इस्तेमाल न करने के बायस सार्फिन 18 करोड़ रुपए के रिलीफ से महरूम रहे। सार्फिन पर 4 अरब 59 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इजाफा अप्रैल के बिलों में वसूल किया जाएगा कि इलेक्ट्रिक सार्फिन शिकंजे में नहीं आएंगे।